हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन ने ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन कर लिए थे N2O5। अब ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन करेंगे, ठीक है। ये कर लिए थे, ऑक्साइड्स किए थे अपन ने, ठीक है। अब ऑक्सी एसिड्स करेंगे नाइट्रोजन के। सबसे ये नाम याद रखने तुम्हें। H2N2O2 जो हाइपो नाइट्रस एसिड बोला जाता है, एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। HNO2 जिसे नाइट्रस एसिड बोला जाता है, पता होना चाहिए। एनहाइड्राइड है किसका? N2O3 का। HNO3 नाइट्रिक एसिड किसका एनहाइड्राइड है? N2O5 का। कहाँ से देखा मैंने? यहाँ से देखा मैंने, यहाँ से देखा मैंने, बताया था तुझे कल। तू समझदार है ना, ठीक है। अब चलते मैं आगे। इसमें प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आज की वीडियो में, बाकी और कुछ भी नहीं है। नाम तो देखो पता होना चाहिए। HNO2 को नाइट्रस एसिड बोला जाता है, HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। ये कुछ ऊपर वाली प्रॉपर्टी है। 68% बाई मास HNO3 कैन बी ऑब्टेन बाई डिस्टिलेशन से पढ़ सकते हैं। और 98% बाई मास HNO3 कैन बी ऑब्टेन बाई डिहाइड्रेशन। विद H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन करेंगे तो 98% अपन को नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। और अगर तुम डिस्टिलेशन करोगे मतलब कि लैब ग्रेड में तो 68% मिल जाएगा। बट इतना इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट भाई। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत बार जेईई में पूछेंगे, बहुत बार। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले कलरलेस लिक्विड है भाई HNO3, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और रिएक्ट कर जाता है ऑलमोस्ट एवरी मेटल के साथ, लेकिन नोबल गैसेज के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता। मतलब कि सारी मतलब कि जितनी भी मेटल्स उनके साथ रिएक्शन करता है, बट नोबल गैसेज के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और इसके लिए तुम्हें आगे कुछ और चीज़ें मिलेंगी जो नोबल गैसेज के साथ भी रिएक्शन करती हैं। चलो कोई बात नहीं। गोल्ड और प्लेटिनम की आगे तुम रिएक्शंस देखोगे, वो आगे देखा जाएगा एक्वा रीजियम में, ठीक है। ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस हैं, ये तुम्हें बिल्कुल आंखों के सामने याद होनी चाहिए और तुम्हें माइंडसेट में भी याद होनी चाहिए। चलो, जिंक की रिएक्शन 1 मोल अमोनिया के साथ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, 1 मोल नाइट्रिक एसिड के साथ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में करोगे तो ZnNO3 ट्वाइस बन जाएगा, प्लस का NH4NO3 प्लस का पानी बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, जिंक की रिएक्शन HNO3 के साथ डाइल्यूट सॉल्यूशन में करोगे तो क्या है? 4 मोल ZnNO3 ट्वाइस प्लस का N2O प्लस का 5 मोल पानी बन जाएगा, ठीक है। जिंक की रिएक्शन HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में करोगे ZnNO3 ट्वाइस प्लस का 2 मोल NO2 प्लस का 2 मोल पानी बन जाएगा, ठीक है। तू समझा कुछ? मैं और समझाऊंगा तुझे। क्यों समझाऊं? क्योंकि तू मेरे दोस्त है। देखो भाई, जिंक की रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ पहली बार की ना, उसमें सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा डाइल्यूट लिया था, वेरी डाइल्यूट। तो अपन के पास क्या बना था? ZnNO3 ट्वाइस प्लस का NH4NO3 बना था। NH4NO3 इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर जिंक की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ डाइल्यूट सॉल्यूशन में लिया ना, तो अपन ने क्या मिला? N2O निकल गया, लाफिंग गैस निकल गई, ठीक है। और जिंक की रिएक्शन HNO3 कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में लिया तो अपन के पास क्या गया? NO2 निकल गया, NO2 निकल गया, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल गया। ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि मल्टीपल टाइम जेईई मेन में पूछा गया, मल्टीपल टाइम जेईई मेन में पूछा गया। नीचे कॉपर दिया, कॉपर की जब रिएक्शन HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में कॉपर रिएक्शन नहीं करता है, पहले बता दूं मैं तुम्हें। कॉपर रिएक्शन जब HNO3 के साथ करोगे डाइल्यूट सॉल्यूशन 3 मोल CuNO3 ट्वाइस प्लस का 2 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है। ठीक है, कॉपर रिएक्शन HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब तुम करोगे CuNO3 ट्वाइस प्लस का 2 मोल NO2 निकल जाएगा, प्लस का 2 मोल पानी निकल NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर के साथ NO2 ही निकलेगा। बट डाइल्यूट सॉल्यूशन जब जिंक के साथ रिएक्शन करी तो लाफिंग गैस निकली, और कॉपर के साथ जब डाइल्यूट सॉल्यूशन में रिएक्शन की तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकल गया। और जब जिंक की रिएक्शन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में की तो NH4NO3 निकला। अब मैं तुम्हें ऊपर नीचे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मल्टीपल टाइम जेईई में पूछा गया है। क्या पूछा गया है पता? एक बार एडवांस पे क्वेश्चन आया था, तू बताना मत किसी को नहीं बताएगा ना, मैं तुझे बताऊंगा, ठीक है। उसने पूछा जिंक की रिएक्शन HNO3 के साथ करते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ZnNO3 ट्वाइस प्लस का X कंपाउंड प्लस का पानी निकलता है। जिंक की रिएक्शन HNO3 कंपाउंड के साथ रिएक्शन की डाइल्यूट सॉल्यूशन 4 मोल ZnNO3 ट्वाइस प्लस का X कंपाउंड प्लस का 5 मोल पानी निकला। Zn प्लस का HNO3 कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब रिएक्शन की ZnNO3 ट्वाइस प्लस का 2 मोल NO2 प्लस का 2 मोल पानी निकला है। अब इसने पूछा ये कि वैलिड डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाइल्यूट सॉल्यूशन जो X कंपाउंड निकले उनका नाम बता दे। 8 नंबर लीजिए तू 8 नंबर लीजिए सीधा। वैसे पूछे भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 5 ही तो रिएक्शन है भाई, 5 ही रिएक्शन है। नाइट्रिक एसिड के साथ जिंक की और कॉपर की जो रिएक्शन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या बनाता है, डाइल्यूट में क्या बनाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या बनाता है। रट लो इनको, बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, ठीक है। अब नोट लिख रखा है भाई कुछ नीचे। क्रोमियम
Aluminium do not dissolve in concentrated HNO3 because of presence of oxide layer on their surface. Also nitric acid oxides non-metal. ठीक है, अब मतलब कि जो क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्शन नहीं दे पाता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आयोडीन के साथ जब तुम रिएक्शन करोगे HNO3 के साथ, HNO कार्बन के साथ जब रिएक्शन करोगे, एसिड के साथ जब तुम रिएक्शन करोगे, P4 के साथ जब तुम रिएक्शन करोगे, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में इन सब की रिएक्शन करोगे ना, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जो कभी कभी पूछ लेता है, ज़्यादातर तो नहीं पूछता बट कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए तुम्हें आंखों में से निकालने जरूरी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, I2 की HNO3 के साथ जब रिएक्शन की HiO3 बन गया, कार्बन की HNO3 के साथ रिएक्शन की कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, एसिड की रिएक्शन HNO3 के साथ रिएक्शन की H2SO4 बन गया, P4 के HNO3 के साथ रिएक्शन की H3BO4 बन गया। चलो अच्छी बात। अब जो आएगा ना वो इम्पोर्टेंट है। क्या है ऐसा, 4 मोल अमोनिया की कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में लॉन्ग स्टैंड रख दिया, कोई भी कंपाउंड और लिया नहीं इसने, कोई भी कंपाउंड नहीं लिया, कॉपर भी नहीं लिया, जिंक भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, इसने सिर्फ और सिर्फ 4 मोल नाइट्रिक एसिड ली और उसको लॉन्ग स्टैंडिंग लिख दिया। लॉन्ग स्टैंडिंग रखते ही सबके पास एक ऑप्शन है कि क्या हुआ है, क्या बनेगा, 4 मोल NO2 प्लस का 2 मोल पानी प्लस का O2 निकल गया भाई। NO2 जो कि ब्राउन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया भाई। और बहुत बार पूछा भाई, बहुत ही बार पूछा है, बहुत बार पूछा गया है एडवांस में, इसे याद रखना। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ भाई नोट के तौर, जेईई में पूछा गया है ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होती है, ब्राउन रिंग टेस्ट किस चीज़ में काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बोर्ड लेवल के प्रोस्पेक्टिव से अगर तुम देखोगे तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जेईई में इतना नहीं पूछते बट बोर्ड में ज़्यादातर पूछते रहते हैं। बोलता है ब्राउन रिंग टेस्ट बता दे 5 नंबर ले जा, ब्राउन रिंग टेस्ट बता दे 5 नंबर ले जा। क्या है इस टेस्ट में, नाइट्रेट आयन का टेस्ट है, NO3 नेगेटिव का। जब NO3 पॉजिटिव प्लस का 3 मोल आयरन 2 पॉजिटिव प्लस का 4 H पॉजिटिव की जब रिएक्शन करी तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकले, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना दिया ना, प्लस का 3 मोल आयरन 3 पॉजिटिव प्लस का 2 मोल पानी बन गया। अभी बोला यहाँ से नहीं रुकूंगा मैं, यहाँ से नहीं रुकूंगा मैं कुछ और करूँगा। आयरन का एक्वा कंपाउंड लूँगा मैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से अकॉर्डिंग FeH2O6 प्लस 2 पॉजिटिव, उसकी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो तुमने बनाया है उसकी रिएक्शन कराऊंगा, रिएक्शन करवाते ही ब्राउन रिंग बन जाएगा, ब्राउन रिंग टेस्ट आ जाएगा, FeH2O5NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को अंदर ले जाऊँगा और +2 चार्ज लगा दूँगा ऊपर में, प्लस का पानी निकाल दूँगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की इसमें +1 है, ये बहुत बार पूछा गया जेईई में। ठीक है, बहुत बार जेईई में पूछा गया, ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड एट एन इंटरफेस पे, इस पे बनती है। ठीक है, अब मैं मतलब कि क्या बता रहा हूँ और क्या बताना चल गया। वैसे देखो 5 नंबर में आया तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा कि NO3 नेगेटिव जो है ना, या NO3 नेगेटिव है भाई। ठीक है, NO3 नेगेटिव की 3 मोल आया, Fe2 पॉजिटिव प्लस 4 H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन की तो ये कंपाउंड्स बने। फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कोई कंपाउंड है FeH2O6 पॉजिटिव, उसके साथ रिएक्शन की तो ब्राउन रिंग बनी। ये ऐसे कुछ इंटरफेस है, बट इसमें जेईई में कभी कभी ऐसा पूछा गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी शो कर देता है। ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड के यूजेस कहाँ कहाँ, फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ NH4NO3 के प्रोडक्शन में भी काम में लिया जाता है इसको। पिकिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील को मतलब कि पिकअप करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइज़र है, रॉकेट फ्यूल में ऑक्सीडाइज़र का भी काम करता है भाई, ये करता है भाई। ठीक है, तो आज की पूरी वीडियो मतलब कि ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन में 3 थे अपन के पास। कौन कौन से थे अपन के पास भाई, देखो H2N2O था अपन के पास, HNO2 था, HNO3 था। ये पहले दूसरे इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट HNO3 के आते नाइट्रिक एसिड ने धमाल मचा दिया। यहाँ पे तो ये बोला चलो मेरे को मतलब कि छोड़ दो, ऐसे मत करो, बट यहाँ इस पेज पे आते ही ऐसे बोला कि मुझे रख लो। 68% कहाँ पे मिलता हूँ, 68 में कहाँ पे मरता हूँ, कॉपर की रिएक्शन जिंक के साथ है, वेरी डायल्यूट कंसंट्रेटेड में क्या बनाऊंगा मैं, उसके बाद में बाकी सारे कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्शन करूँगा। लेकिन ये रुका नहीं यहाँ पे, वो बोला मैं अकेला HNO3 नाइट्रिक एसिड हूँ ना, मैं अकेला ही रिएक्शन करूँगा और लॉन्ग स्टैंडिंग में बन जाऊँगा और तुम्हें NO2 दे दूँगा, तुम क्या चाहते हो मुझसे बताओ। वो बोले ब्राउन गैस, तो बना दूंगा मैं। उसके बाद ये बोला ब्राउन रिंग टेस्ट करो, फिर ब्राउन रिंग टेस्ट करा तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 निकल गई। फिर बोले बस मैं इतना ही हूँ, नाइट्रिक एसिड मेरे यूज़ देख लो 2-3 और मेरा किस्सा ख़त्म करो, क्योंकि उसके बाद में जो है ना HNO3 जो है वो कुछ मतलब कि कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं की उसने। कौन कौन से कंपाउंड थे, गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्शन नहीं की उसने, तो उसके लिए वो बोला मैं एक अलग सा कंपाउंड लाऊंगा एक्वारिजिया, जो सबको धूल चटा देगा, जो गोल्ड और प्लेटिनम के साथ भी रिएक्शन देगा। एक्वारिजिया क्या है, चलो देखते हैं।
मिक्सचर है ये HCl का HNO3 का, HCl जो 3 रेशियो में है, HNO3 1 रेशियो में है। लेकिन इससे अपन का क्या लेना देना है, येलो कलर का आता है क्योंकि प्रेजेंट होता है इसमें NOCl और Cl2। और जब HNO3 की रिएक्शन 3 मोल HCl के साथ जब रिएक्शन करवाई तो NOCl प्लस का Cl2 बन गया जो कि येलो कलर का, प्लस का 2 मोल पानी निकल गया। ये तो सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल नहीं है, 4 नंबर में पूछी गई है, 4 नंबर में पूछी गई, 4 नंबर में पूछी गई। HCl प्लस का HNO3 की रिएक्शन करवाई, X कंपाउंड प्लस का Y कंपाउंड प्लस का 2 मोल पानी निकला। चलो ये बात तो अच्छी थी। अब किसी ने रट रखा था ये तो उसने सीधा लिख दिया NOCl प्लस का Cl2 निकल गया, बट उसने भी पूछा HNO3 कितनी मात्रा में होगा, HCl कितनी मात्रा में होगा। तो किसी को पता था HCl 3 है और HNO3 1%, मतलब कि एक HNO3 लेना है, 3 HCl लेना है, तो उसने सीधे 4 नंबर ले लिए। ठीक है, प्लेटिनम गोल्ड को भी डिजोल्व कर लेता है, चलो अच्छी बात है। लेकिन अपन को तो गोल्ड और प्लेटिनम लेना है क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम को पीछे हटा दिया था, इसलिए अपन यही करेंगे। चलो भाई, इट डिजोल्व नोबल मेटल्स, गोल्ड और प्लेटिनम के साथ भी डिजोल्व करता है। जेमेन में पूछा गया बहुत बार, गोल्ड की रिएक्शन फॉर्मूला HO0 प्लस का NO3 नेगेटिव प्लस का फॉर्मल Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन की AuCl4 नेगेटिव प्लस का नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस का 2 मोल पानी निकल गया है। उसके बाद में प्लेटिनम की जब रिएक्शन की 16H प्लस का फॉर्मल NO3 नेगेटिव प्लस का 18 मोल Cl नेगेटिव की जब रिएक्शन की 3 मोल PtCl6 नेगेटिव प्लस का फॉर्मल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस का 8 मोल पानी निकल गया। अब तुम कहोगे कि गोल्ड और प्लेटिनम की रिएक्शन तो करा दी, लेकिन इसमें खास क्या, खास इसमें है तुम्हें पूरी रिएक्शन मिल जाएगी, तुम्हें रटना सिर्फ एक ही चीज़ है AuCl4 नेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होगी +3, PtCl6 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। बस ये देखना तुम्हें, मतलब कि एक्वा रिजिया का मतलब कि ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि नाइट्रिक एसिड ने कुछ कंपाउंड ऐसे लिए गोल्ड और प्लेटिनम जिनके साथ वो रिएक्शन नहीं कर पाई किसी भी दिक्कत के कारण। इसलिए कौन सा ऐसा कंडीशन लाई गई जिसके अकॉर्डिंग गोल्ड और प्लेटिनम की भी रिएक्शन होने लगी। तो एक्वा रिजिया एक ऐसी कंडीशन थी और इसकी शुरुआत ऐसे HCl लिया 3 रेशियो में और अपन के पास HNO3 नाइट्रिक एसिड लिया 1 रेशियो में। लेकिन इसके साथ रिएक्शन करने के बाद में NOCl प्लस का Cl2 निकला, प्लस का 2 मोल पानी निकला। यहाँ से उसकी शुरुआत हुई और शुरुआत होती ही तुम्हें पता है वो कितना आगे जा चुका है। ठीक है ना, गोल्ड के साथ भी रिएक्शन किया एक्वा रिजिया में, प्लेटिनम के साथ भी रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी और क्या चाहता है तू। लेकिन नोट के तौर पे लिख लो भाई, अगर एयर की प्रेजेंस होती है रिएक्शन गोल्ड और प्लेटिनम की एक्वा रिजिया के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर देती है। NO जो है ना एयर में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एयर में जब रिएक्शन करोगे ना तो NO2 बना देगी। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अबंडेंस अगर तुम देखोगे अर्थ क्रस्ट में तो फॉस्फेट्स का बहुत ज़्यादा है नाइट्रेट से, तो ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल है नाइट्रेट्स पानी में। ओके, लेकिन मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि नाइट्रोजन खत्म हो गया ना आज, अब कल से फॉस्फोरस शुरू होगा अपना। नाइट्रोजन का किस्सा यहीं तक था। नाइट्रोजन में मैंने क्या बताया तुम्हें, नाइट्रोजन में मैंने डाइनाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी बताई भाई, प्रिपरेशन बताई भाई मैंने। उसके बाद में मैंने कुछ रिएक्शंस बताई तुम्हें। ठीक है, उसके बाद में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बताया, आज ऑक्सी एसिड्स बता दिया मैंने। उसके बाद में एक्वा रिजिया के बारे में तुम्हें कुछ बता दिया। और क्या चाहता है तू, रट ले इनको, इन सब को रट ले। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, बाकी अच्छी लगे तो तुम लाइक कर सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। कल करेंगे अपन फॉस्फोरस की फैमिली को, और बाकी अब की बार जो सेशन स्टार्ट होगा ना 2024 का पेपर का जेईई का, उससे पहले अपन इसको फॉस्फोरस का ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, 18 को कंप्लीट कर देंगे भाई।